हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एंड डुगू फैमिली व्लॉग्स। तो जी हाँ, मैंने नाम चेंज कर दिया है और सुबह का टाइम हो रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, 10:30 और 11 बजे के बीच का टाइम था। सो आज हमने है जो पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया है। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था जो हमने कपड़े वगैरह फैला के रखे हुए थे। जितने भी कपड़े हमारे मेरे यूज़ में थे या पहनने वाले थे या बच्चों के कपड़े थे, वो सब हमने समेट के रख दिए। जो यूज़ में नहीं है या मेरे बच्चों को छोटे हो गए साइज़ में, वो मैंने निकाल के रख दिए कि चलो मैं किसी और को दे दूँगी जो जिसके काम आए, वो कपड़े पहन सके। क्योंकि मेरे बच्चों के कपड़े जो है बिल्कुल नए पड़े हैं, कोई ये नहीं है कि पुराने कपड़े, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नए कपड़े पड़े थे। मेरे सूट्स भी काफ़ी नए नए थे जो मैंने निकाल के रख दिए कि चलो मैं किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पे हमने दोनों अलमीरा सेट कर दिया था और इस कमरे में थोड़ा बहुत जो सामान था उसको भी हमने बहुत अच्छे से सेट कर लिया। बहुत अच्छे से मतलब घर को सेट कर दिया। दोनों अलमीरा में कपड़े अच्छे से आ गए। टाइम तो बहुत, बट फिर भी टाइम पे काम ख़त्म हो गया था। मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे के बीच में हमने सारा काम ख़त्म कर लिया था और दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया था। और मेरे घर में ना बहुत सारे बॉक्सेस थे, जो कार्टून्स थे, जो पार्सल वगैरह आते थे, वो भी हमने निकाल के रख दिया साइड में कि चलो वो हम किसी को मतलब गेरने से अच्छा है कि वो कोई जो आते हैं यहाँ पे वो लेके चले जाएंगे। सो ये अलमीरा भी मेरा सेट हो गया है, आप लोग देख सकते हो। ये रूम भी हमने प्रॉपर सेट कर दिया है। इस रूम में बहुत ज़्यादा खला रहा था। डाइनिंग टेबल का कोई ठिकाना नहीं था, सोफ़े का कोई नहीं था, ये बैग्स है, कुछ भी नहीं पता लग रहा था, बट हमने सेट कर दिया। तो ये रूम बहुत अच्छा लगने लग गया सेट करने के बाद। तो बस झाड़ू और पोछा था जो मैंने फटाफट से करके ख़त्म कर लिया, क्योंकि मेन सफाई तो हो चुकी थी। जो झाड़ू पोछा था वो ही रहता था और वो मैंने कर लिया। बेडशीट्स मैं चेंज करूँगी बाहर वाले बेड की, क्योंकि आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आया, जिसकी वजह से जो है घर का बहुत बुरा हाल हो चुका था। आंधी तूफ़ान में रात को बारिश भी बहुत हुई है, तो इस वजह से घर में ज़्यादा मिट्टी मिट्टी था। और आज भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से बारिश और तूफ़ान ही है। तो ये साइड में जो मैंने 2 गठलियाँ बना के रखी हुई है, मैंने कपड़े देने वो बना के रखी है, और कंघा मैंने उठा के सिर पे लगा लिया। मेरी आदत है, अगर कहीं मेरे को कॉम गिरा हुआ मिलता है ना, मैं ना उठा के पहले अपने सिर में लगा लेती हूँ कि मैं कहीं गिर ना दूँ या मैं भूल ना जाऊँ, रख के ना भूल जाऊँ कि जब ज़रूरत हो तब ना मिले। तो मैंने यहाँ की भी बेडशीट है जो चेंज कर ली थी। बेडशीट चेंज करने के बाद है जो झाड़ू पोछा लगाऊंगी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद है जो मैं सीधा शाम को मिलूँगी, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, रेस्ट करने लगे थे सारे। तो मैं सीधे डिनर के टाइम पे मिलूँगी जब मुझे डिनर बनाना है। और आज मुझे डिनर में सिर्फ चने और आलू की सब्ज़ी और रोटी बनानी थी, साथ में थोड़े से चावल बनाने थे। तो मैंने दिन में भिगो के रख दिए थे। सफाई करने के बाद, शावर लेने के बाद, नहाने के बाद है जो मैंने भिगो के रख दिए थे, जो मेरे को शाम को ईज़िली बन गए। वैसे तो ऑलमोस्ट रात को भिगो के रखने चाहिए, बट मैंने 2 घंटे पहले मुश्किल से भिगो के रखे 5 बजे के टाइम पे। तो मैं बनाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं था और इन्वेटर पर सिर्फ वही चलता है, एक हमारा क्या बोलते हैं उसको पंखे ही चलते हैं। इसी वजह से मैंने टाइम पे खाना बनाना शुरू कर दिया था। और अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा था जब मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया। चने मेरे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। चनों को मैंने मेरे ख्याल से 5 या 6 सीटी में ही निकाल दिया था। और पानी इसमें मतलब मैंने कम डाला था, तो जिसकी वजह से चने में पानी है ही नहीं था, मतलब सूख गया था। दोबारा मुझे तरी ऐड करनी पड़ी, और मैं बनाऊंगी तरी वाले। किसी को सूखे पसंद है, किसी को तरी वाले पसंद है, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे तरी डाल के। इसमें हम तो तरी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो। पंजाबी लैंग्वेज मेरे को बीच बीच में यूज़ कर लेती है, क्योंकि आदत है ना, सारा दिन हम जो बोलते हैं वो चीज़ आपके मुँह पर रह जाती है कि हमें ये बोलना है। तो यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तड़के में सिंपल है, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक, और मैंने 2 आलू जो है कट किए थे कि आलू का टेस्ट अच्छा आता है चनों में। तो और साथ में ही मैं आटा भी लगा के रख दूँगी, कि आटा लगा के रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी रोटियाँ जो सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है और टाइम भी नहीं लगता आपको रोटी बनाने में। तो मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं सब्ज़ी बना रही थी, उसी टाइम पे मेरा जो है गैस ख़त्म हो गया और मैं तड़का लगा रही हूँ। मैंने कहा ये बन क्यों नहीं रहा। मुझे लगता है मैंने 10-15 मिनट बाद जाके चेक किया कि वो तो गैस ही नहीं जल रहा है, मेरा गैस ख़त्म हो चुका है। तो फिर मैंने दोबारा लगाया गैस, दूसरा लगाया। तो मैं साथ में ही जो है अपना ये क्लीन कर देती हूँ आसपास सारा कुछ, क्योंकि मुझे क्लीन रखना पसंद है। मुझे ज़्यादा सामान बिखरा हुआ नहीं पसंद है। और आज मैंने ये बहुत दिन बाद अपना ब्लैक कुर्ता वेयर किया है। मुझे बहुत पसंद है, बट मैं बहुत कम जो है वेयर करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादातर
लोवर और टी शर्ट्स में ही रहती हूँ। बट अब मैं टी सूट्स वगैरह वेयर किया करूँगी यार, क्योंकि अब तो वैसे भी मौसम अच्छा आ जाएगा, बरसात का बारिश का मौसम होगा तो तब हम ये चीज़ें वेयर कर सकते हैं, वरना तो नाइटी में ही रहना पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। और आटा मैं यहाँ पे लगा के रख लूँगी। मतलब मैं ना डिनर जो है 8 ज़्यादा से 8 साढ़े 8 बजे तक है जो मेरा डिनर पूरा बना के रख देती हूँ मैं। और उसके बस खाना खाना रहता है 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा डिनर बना के खा के, और उसके बाद आधे काम मैं ख़त्म कर चुकी होती, क्योंकि हस्बैंड को आना होता है, उनको रेस्ट भी करना होता है, और गर्मी भी बहुत है कि आप लोग 8-8 9-9 10-10 बजे तक किचन में घुसे रहो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए मैं 5 बजे चली जाती हूँ किचन के अंदर। मैं सीधा ही 7:30 बजे के करीब है जो किचन से निकलती हूँ मैं बाहर, और तब तक मेरा सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, मैंने ग्रेवी लगा दी, बट सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। पता है आप लोगों को, खाने थे चावल के साथ खाने थे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी मुझे ग्रेवी ज़्यादा लगानी पड़ी, और फुलके बनाने थे। अब मैं रोटी भी बनाने लग जाऊंगी साथ में, क्योंकि मेरा काम है जो इजी हो जाएगा। रोटी बनाने के बाद है जो अभी बच्चे गए हुए थे पार्क में दीदी के साथ, दोनों दीदी उनको पार्क में लेके गए थे। मैंने कहा आप थोड़ी देर इनको पार्क में ले जाओ, तब तक है जो मैं डिनर वगैरह बना के भी रख दूँगी, फिर आप आ जाना। तो ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका था, मैंने डिनर भी बना के रख लिया था। फिर बच्चे और दीदी आए थे साथ में, और फिर उनको हमने डिनर करवाया था, और मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ ही करती। और मुझे डिनर इसलिए भी जल्दी बनाना था क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना था अपने हस्बैंड के साथ, तो इसलिए मैं उनका वेट करी थी। और बाहर देख सकते हो आप, अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है, तो सोचो कितना टाइम हुआ होगा। मुश्किल से 7:30 हो रहे थे, 7:30 होने में भी अभी टाइम था, तो आधा घंटा तो मुझे रोटी बनाने में लग गया। मतलब मैं लगी थी 7:30 बजे, तो मैंने रोटी बना के 7:45 या 50 के करीब मैंने बना लिया था। फिर उसके बाद मैं रेडी हुई जाने के लिए, फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे। मैं आपको ना एक इंसिडेंट बताती हूँ कल मेरे साथ क्या हुआ। हम गए तो हम लोग काउंटर में बिल कराने के लिए खड़े होते हैं ना जहाँ पे, तो वहाँ पे एक लेडी आई, उसने मुझे बोला कि मैम, एक वो काउंटर क्लोज हो गया, उन्होंने बोला मैम आप दूसरे काउंटर में चले जाओ। तो मे बी वो रास्ते में था उसकी ट्रॉली, तो क्या पता किसी ने खुद साइड किया हो। वो आई, वो मेरे ऊपर चीखी, कहती एक्सक्यूज़ मी मैम, ये आपने हटाया। मैंने कहा सॉरी मैम, ये मैंने नहीं हटाया, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लाइन में लगती नहीं। आप ऐसा करो, आप अपना बिल पहले बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। क्या पता इन्होंने काउंटर वालों ने ही हटाया हो। तो वो मुझे बोली आप झूठ मत बोलो, आपने हटाया। मैंने कहा मैम यहाँ पे कैमरा तो लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो मेरे ऊपर ज़ोर से चिल्लाया, और मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, थोड़ा सा संभल के बोलिए। अगर मेरे हस्बैंड आपको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं या मैं आपको प्यार से बातें बोली तो आप इतना तेज़ नहीं बोल सकते। मैंने कहा अगर आप हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप ज़्यादा किसी को दबाने की कोशिश करोगे। फिर मैंने उसको ऐसे ही झाड़ लगाई ना, क्योंकि मुझे गुस्सा आया यार, आप लोग जब हम आपसे प्यार से बात करें तो आप इतनी बदतमीज़ी कर रहे हो। तो चलो अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।